गर्मियों में अक्सर हमारा प्लांट ख़राब हो जाता है। उसकी वजह क्या है कि हम इसको ऐसी जगह रख देते हैं जहाँ बहुत तेज़ धूप आ रही होती है। तो हमने इसकी केयर किस तरह से करनी है, कहाँ रखना है और कौन सा फर्टिलाइज़र देना है, तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे। क्या आपका मिंट जो है इस तरह से हरा भरा लश ग्रीन है? अगर नहीं है तो उसके लिए कौन सा फर्टिलाइज़र डालना है और क्या ट्रिक्स इस्तेमाल करनी है जिससे आपका जो मिंट है वो बहुत अच्छे से लश ग्रीन हो जाए और उसकी जो पत्तियां हैं वो ज़्यादा अच्छी खूबसूरत लगें और साथ ही ग्रोथ उसकी ज़्यादा हो जाए। तो आज हम इसी वीडियो पे बात करेंगे, तो बने रहिएगा मेरी वीडियो में लास्ट तक। और जो बहन भाई नए हैं वो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरा मिंट है जो कि मैंने कुछ टाइम पहले लगाया था और इसको मैंने शेड एरिया में ही रखा है। थोड़ी बहुत धूप आती है लेकिन गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है जिस वजह से थोड़ा बहुत इसका कलर चेंज हुआ है। अभी मैंने इसका थोड़ा सा चेंज कर दिया है कि फुल सनलाइट में ज़्यादा देर में नहीं रखती इसको, क्योंकि ज़्यादा तेज़ धूप में इसकी जो ग्रोथ पे ना बड़ा असर पड़ता है। इसकी जो ग्रीनरी है वो ख़त्म होने लगती है और पत्ते जो है पीले पड़ने लगते हैं। अभी आपको मैं दूसरा अपना दिखाती हूँ, उसको भी मैंने अभी ठीक किया है। ये देखें, मेरा दूसरा जो है मिंट है, ये फुल सनलाइट में पड़ा हुआ था, यानी कि तेज़ धूप में पड़ा हुआ था। अब इसकी कंडीशन इस तरह की हुई थी तो मैंने इसको प्रोनिंग कर दी है, सारी साफ़ कर दिया। और ये देखें, अब इसकी जो ब्रांचेज़ हैं नई निकलना शुरू हो गई हैं। नई ब्रांचेज़ जब आएंगी है तो इसी तरह घना हो जाएगा। और इस पर फर्टिलाइज़र भी मैंने यूज़ किया जिसकी वजह से इसमें नई ग्रोथ शुरू हो गई है। तो कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ किया है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो चलिए चलते हैं फर्टिलाइज़र की तरफ। सबसे पहले इसको ऐसा फर्टिलाइज़र हमने देना है जिससे इसकी पत्तियां जो हैं लश ग्रीन नज़र आएँ, यानी कि ग्रीन रहें, पीली ना पड़ें। तो जब हम ऐसा फर्टिलाइज़र देंगे तो हमारे जो पुदीने के पत्ते हैं वो हमें हरे भरे नज़र आएंगे और नई नई ग्रोथ भी आएगी। सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ और बताऊं, अब मैं कर रही हूँ साथ साथ, तो मैं देख रही हूँ कि अगर आपने इस तरह से इसको इधर उधर करके देखना है तो इसके अंदर ये देखिए कितने अच्छे से ग्रोथ चल रही है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर अगर आपको सूखी पत्तियां नज़र आएँ तो वो लाजमी आपने इसको साफ़ करनी है। इसकी ये है कि जब हम साफ़ कर देंगे तो वहाँ पर नई नई पत्तियाँ आना शुरू हो जाएंगी, ग्रोथ शुरू हो जाएगी। और ग्रोथ बढ़ाने के लिए, यानी कि आप चाह रहे हैं कि आपका पुदीना बहुत ज़्यादा हेल्दी हो जाए और भर जाए गमला, तो उसके लिए आपने ये इस तरह से ऊपर से टिप पिंचिंग करनी है। पिंचिंग करने से आपका जो मिंट है वो नई नई ब्रांचेज़ निकालना शुरू कर देगा। ये देखें, ये मैंने हर जगह से इस तरह से कर दी हैं। और ये देखें, मैंने एक आध बार पहले की थी, तो ये आपको मैं सिर्फ दिखाने के लिए, ये देखें अलग-अलग जगह से ये एक पिंच की हुई थी तो कहाँ-कहाँ से इसके पत्ते निकल के आ रहे हैं। तो ये आप इस तरह से हर कुछ टाइम बाद कर दिया करें। और साथ जब आप यहाँ से कटिंग करके ऊपर से मिंट लेके जाएंगे, जिस तरह मैंने यहाँ से सारा मिंट ऊपर से ले लिया है, तो अब ये नई नई तरीके से दोबारा से फिर ग्रोथ शुरू हो जाएगी। क्योंकि मिंट जब हम एक बार हार्वेस्ट कर लेते हैं तो वो दोबारा से बनना शुरू हो जाता है। तो इसी तरह मेरा ये घना हुआ है, जब मुझे ज़रूरत होती है तो मैं यहाँ से ऐसे कट कर लेती हूँ, इस तरह से कट करके ले जाती हूँ, तो ये फिर दोबारा से नीचे से ग्रोथ करना शुरू करता है। तो चलिए फर्टिलाइज़र की बात करते हैं। तो फर्टिलाइज़र हमने ऐसा देना है इसमें जो कि नाइट्रोजन वाला हो, जिसमें नाइट्रोजन हो। तो ये देखें, मेरे पास है यूज़ टी। आप यूज़ टी को दो तरीके से इस्तेमाल कर सकते। एक तरीका तो मेरा यही है कि आपने ऐसे साइड करना है और ये देखें मैंने बीच में डाल दिया। ठीक है, दूसरा तरीका आपको मैं बताती हूँ। ये पानी है और ये यूज़ टी है हमारी, यानी कि यूज़ हुई हुई। अगर आपके पास यूज़ हुई हुई नहीं है तो आप इसको ना जो आपके घर में चाय पत्ती पड़ी होती है उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, मैंने इस तरह से भिगो के रख दी। कुछ देर भिगोने के बाद हमने इसको भी इसके अंदर डाल देना है। अच्छा, दूसरा फर्टिलाइज़र हमने कौन सा इसमें अप्लाई करना है? दो फर्टिलाइज़र हमने इसमें डालना है जिससे इसकी ग्रोथ भी तेज़ हो जाएगी और ये लश ग्रीन भी हो जाएगा। दूसरा हमारा जो फर्टिलाइज़र है वो देखें, ये है हमारा कंपोस्ट, यानी कि ऑर्गेनिक कंपोस्ट हमने इस यूज़ किया है इसमें। वो भी आपने इस तरह से साइडों पर हटाना है प्लांट की पत्तियों को, और ऐसे ऐसे साइडों पे आपने डालना है, यानी कि चारों तरफ से अपने गमले को हिला के और आपने इसको, ये देखें ये मैंने डाल दिया है ये फर्टिलाइज़र। जब इसको ये मिलेगा और हम ऊपर से पानी डालेंगे तो ये अपना काम करना शुरू हो जाएगा। तो यूज़ टी जो हमने इसके अंदर की थी वो अपना जो रंग है ना बिल्कुल चेंज कर देगी। ये तो मैंने अभी आपको सिर्फ बताया है, आप 1 घंटा पहले आप पत्ती डाल के रख देंगे तो वो कलर चेंज कर देगी। तो ये लिक्विड फर्टिलाइज़र है, आप इसी तरह से फिर ये इसमें अप्लाई कर देंगे। ये देखें कितना आसान और कितना ईज़ी है, यानी कि दोनों चीज़ें आपको बहुत आसानी से मिल जाएंगी। तो ये मेरा फर्टिलाइज़र 2 अप्लाई करती हूँ मैं इस पर, जिसकी वजह से मेरा जो मिंट है बहुत अच्छा से ग्रोथ कर रहा है इतनी शदीद गर्मी में। और ये जो है धूप में, यानी कि ये देखें ऊपर
पोर्शन में है, छत पे है, बस शेडी एरिया में रखा हुआ है। इसकी सुबह मॉर्निंग की धूप पड़ती है, उसके बाद इसके ऊपर धूप नहीं पड़ती। तो ये आप फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे तो आपका मिंट जो है लश ग्रीन हो जाएगा, उसकी पत्तियाँ भी नहीं गिरेंगी। और ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ऊपर से टिप्स इस तरह से पिंचिंग कर दें ताकि आपका जो प्लांट है वो नई-नई ब्रांचेज़ निकालना शुरू कर दे। इस तरह आपका जो पुदीना है वो बहुत ज़्यादा हरा हो जाएगा, घना हो जाएगा और लश ग्रीन हो जाएगा, ताकि आप जितना मर्ज़ी आप इसमें से ले सकें, हार्वेस्ट कर सकें। तो ये थी मेरी छोटी-सी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।